हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर्स। वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर्स जिसे पहले वाट्स चीनी के नाम से भी जाना जाता था, 2022 की हांगकांग की सैन्य विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाओ और कैरी लाओ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा परम किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी यूएस फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाओ और कैरिना लाओ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काई नेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाओ और कैरी लाओ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा परम किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी यूएस फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाओ और कैरिना लाओ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त
2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैनचिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी
निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाइहो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाइहो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया।
नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो।
संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का
शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे एएसयू के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाइहो लेहोंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे एएसयू के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाइहो लेहोंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में।
बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज़ किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैनचिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU
के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाइहो लेओन और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा जिसके बाद वो पेंडोरा नाम दिया जाता है उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पेंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाइहो लेओन और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया।
लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-70 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैनचिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-70 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस
पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परम किया जा रहा है बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाई हो लेओन और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा जिसके बाद वो पेंडोरा नाम दिया जाता है उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पेंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। किया जा रहा है बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाई हो लेओन और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त
2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैनचिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ
ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परम किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाइहो लेहोंग और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है लुवोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाइहो लेहोंग और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है लुवोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने
पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा,
संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का
शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे एएसयू के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी यूएस फाई और पटकथा लाइहो लेहोंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्टिट्यूशन ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे एएसयू के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी यूएस फाई और पटकथा लाइहो लेहोंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में।
बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज़ किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैनचिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU
के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पेंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पेंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया।
लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैनचिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस
पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परम किया जा रहा है बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी यूएस फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्टिट्यूशन ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पेंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पेंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी यूएस फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त
2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैनचिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्पिरेसी ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ
ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परम किया जा रहा है बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काई नेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परम किया जा रहा है बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने
पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत है चान कुआंग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 40वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विकास को बेअसर कर देगा। कर्नल टैम को ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके पास हवा से पेंडोरा पर बमबारी करने की एक बैकअप योजना है जो संयुक्त को नष्ट कर देगी। फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्त पोषण और वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैन चिंग द्वारा,
संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्टिट्यूशन ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे ASU के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो इसके विजन फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार NG जुएन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। NG जुएन फाई और पटकथा लाई हो लेओंग और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है NG मैनचिंग द्वारा। संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं कि मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्स्टिट्यूशन ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का
शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है। जब बारिश होती है तो पंडोरा तेजी से बढ़ता है और हर बार ऐसा करने में शहर के अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह पता चला कि पौधा प्रदूषित हवा को शुद्ध भी नहीं कर सकता। टायलन और उसके दोस्त जॉनसन जैंग इसे एएसयू के लिए काम कर रहे सैनिक हैं को पेंडोरा के पिस्टल का पता लगाने के लिए एक जीन बुलेट वायरस पहुंचाने का काम सौंपा गया है, जो वो इसके विज्ञान फिल्म है जिसका निर्देशन विजुअल इम्पैक्ट कलाकार एनजी जुवन फाई ने अपने निर्देशन में किया और इसे लुइस कू, सीन लाउ और कैरी लाउ ने अभिनय किया है। कू फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्म का वित्तीय पोषण और वित्तीय वितरण उनकी प्रोडक्शन कंपनी वन कूल ग्रुप लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। एनजी यूएस फाई और पटकथा लाई हो लेओन और अभिनेता हैं लू क्यू, सीन लाउ और कैरिना लाउ। छायांकन है एनजी मैनचिंग द्वारा, संपादित है वोंग होई लुक चियो। संगीत दिया है चान कोवांग विंग। उत्पादन कंपनी है वन कूल फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया एशिया फिल्म प्रोडक्शन। बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को 15 अगस्त 2022 को HKIF में रिलीज किया गया और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में। बात करते हैं मूवी कितनी लंबी थी, तो यह मूवी 99 मिनट लंबी थी और इसको इसको कैंटनीज भाषा में रिलीज किया गया और बजट था $56 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $111.2 मिलियन की कमाई करके है मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 3 साल तक विकास में रहने के बाद फिल्म का निर्माण 12 फरवरी 2017 को शुरू हुआ और मूल रूप से 2019 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया। लंबे विलंब के बाद फिल्म ने 15 अगस्त 2022 को 46वें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को खोला और 25 अगस्त 2022 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म हांगकांग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फरवरी 2023 को एक गिल्टी कॉन्शियस ने तोड़ा। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 2055 में उन्नत सैन्य रोबोटों के प्रचलित उपयोग के कारण युद्धों ने पृथ्वी को तबाह कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने पर्यावरण को नष्ट कर दिया और वायुमंडल को बर्बाद कर दिया। नतीजतन कई लोग जन्म दोषों के साथ पैदा होते हैं और मर जाते हैं और स्काईनेट के रूप में जाने जाने वाले बड़े गुंबद पृथ्वी पर बचे हुए शहर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। B-71 एक भविष्यवाणी हांगकांग पर स्काईनेट के निर्माण के दौरान एक उल्का शहर में उतरती है और एक विशाल विदेशी पौधा, जिसके बाद वो पंडोरा नाम दिया जाता है, उभरता है और जड़ें जमाते ही आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है।